के। सर आपको याद है कंदील बलोच एक लड़की हुआ करती थी, उसी के भाई ने उसको मार दिया था, इतना बोला गया। बताया ना, वो सिर्फ क्यों कि खुद इतना बदसूरत था कि वो अपनी खूबसूरत बहन को नहीं देख पाया कि अरे सारी दुनिया को ये कर रही है, बता रही है। इस्लामिक कंट्रीज में अ वुमन इज पीस ऑफ प्रॉपर्टी to be cultivated, nurtured, sold, bought. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मेरा इंडिया पर। इस वीडियो में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की एंकर आरजू कासमी को तारिक फतेह अली साहब इस्लामिक रिलीजन की काली सच्चाई से अवगत कराते हैं कि कैसे मुगलों के ज़माने से लेकर आज तक मुस्लिम औरतों पर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ सुनते और देखते हैं। सर आपको याद है कंदील बलोच एक लड़की हुआ करती थी, उसी के भाई ने उसको मार दिया था, इतना बोला गया। बताया ना, वो सिर्फ क्यों कि खुद इतना बदसूरत था कि वो अपनी खूबसूरत बहन को नहीं देख पाया कि अरे सारी दुनिया को ये कर रही है, बता रही है। इस्लामिक कंट्रीज में अ वुमन इज पीस ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कल्टिवेटेड, नर्चर्ड, सोल्ड, बॉट। आप स्लेवरी कब खत्म हुई है इस्लामिक वर्ल्ड में? अभी ख़त्म नहीं हुई बादवे में। मॉरिटानिया, माली, लिबिया, अब तक स्लेवरी चल रही है। तमाम नॉर्थ अमेरिका में जो स्लेव्स और मर्द बेचे गए, ये मुसलमान अरबों ने जाके अफ्रीका की औरतों मर्दों को पकड़ के अंग्रेज़ों के हाथ बेच बेच के कितने मिलियन भेजे। तो औरत की इज्जत करना, ये बात करना और सर झुकाना और ये सब बेकार है। तुमने जब हरकतें की हैं तुर्कों के, देखिए यूरोप की किंगडम्स और टर्किश सल्तनत के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस ये होता है कि कैथोलिसिज्म में उसकी एक ही बीवी होती होंगी, दाश्ता उसकी कॉन्क्यूबाइंस होती होंगी, लेकिन लेजिटिमेट एक ही बीवी होती है और उसका सबसे बड़ा बेटा उसका वो होता है एयर ऑफ द थ्रोन। हमारे यहाँ बीवियां ही जब आपकी लेजिटिमेट हैं 200, तो हर माँ अपने बेटे को लेके अगली बादशाह बनने के लिए किसको जहर पिला रही होती थी। जो जो ऊपर का हिस्सा था, इलीट था ऑटोमन एम्पायर का, दैट वाज टोटल कैटास्ट्रॉफिक कि हर बंदे के मरने के बाद माओं के सिविल वॉर चलती थी। तो हमारे यहाँ ये तो नहीं ना कि बड़ी अम्मा कौन है और छोटी अम्मा कौन है ना, जिसके ज्यादा बेटे हैं वो उतना बड़ा, और वो अपने बेटों की गेम चलाती थी और फिर उसमें खून खराबा होता था। ये मुगलों में भी हुआ। मुगलों में खैर उनको माओं का इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं थी, भाई भाई का गला काट के ले आया। सर आपने देखा इन्होंने एक बिल पास करने को कहा है इस इंसिडेंट के बाद। एक इंटरव्यू में देख रही थी मेरे ख्याल में मोहित पीरजादा के साथ, इमरान खान साहब का। तो वो कह रहे थे मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं चेक कर रहा हूँ और फिर हम बिल बनाएंगे और लेकर आएंगे कि इसमें जो पकड़ा जाता है उसको हम या तो कोई इंजेक्शन लगा दें या कोई केमिकल ऐसा कर दें। केमिकल कैस्ट्रेशन कर देंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब देखिए ना, कहाँ होता है दुनिया में ये दुनिया में आज तक यही होता था ना। ये जो यूनिक्स कहलाते थे, जो गोरों को पकड़ के उनको कैस्ट्रेट करते थे और फिर अपनी जो तुर्कों की वो होती थी, व्हाट्स द वर्ड, जहां हरम जो होता था कि 200 बीवियां हैं, तो उनको चेक करने के लिए ये सारे वो गुलाम जिनको कैस्ट्रेट करते, उस जमाने में केमिकल कैस्ट्रेशन होती थी, छुरी चला दो वो बंदा आपके लिए आपका ट्रस्टेड नौकर होता था, क्योंकि आपको ये एश्योरेंस है कि ये मेरी बीवी जिसके पास में गए हुए 3 महीने हो गए हैं, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। So we are the product of cultures that are so degrading to the mother, to the wife, to the daughter, कि हमें इसी ऐसे ही नहीं जूते पड़ रहे सारी दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटियों के अलावा मेरी कोई एटलीस्ट 10-15 नीसेज हैं। अब यकीन करिए किसी एक ने भी
ना किसी देसी से मुसलमान से शादी की है, फॉर द सिंपल रीजन कि मर्द तो होता है, मर्द के साथ जो बैगेज आता है ना सास का, वो एक और टॉर्चर होता है, उससे भाग जाती बच्चियां। नोबडी वांट्स टू बी इन दिस मेस। लेकिन सर ये तो खूबसूरती है हमारे कल्चर की कि जो हस्बैंड की फैमिली या मदर और फादर है उनका ख्याल रखना। मतलब मेरी दादी तो दादा दादी हमेशा हमारे साथ रहे थे। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई दादा खास दादी का साथ रहने का क्या मसला, साथ तो रहेंगे। नहीं। आप कह रहे थे सास भी साथ आप आएगी तो आपकी जो सास है, सर मेरी नहीं, मैं अपनी दादी की बात कर रही हूँ मैं अपनी दादी वादी सबकी आपसे मतलब, जो पाकिस्तानी बच्चियों हाँ। की सासें होती हैं उनका क्या काम होता है? आपका सबसे बड़ा घर का डोमेस्टिक इशू प्रॉब्लम क्या है कि घर की इंचार्ज कौन है? जब तक वो नहीं मरेगी आपको तो किचन के अंदर आप नहीं कुछ कर सकते। तो सर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मेरा हाँ, नहीं ख्याल करते कि रहिए, वहीं रहिए, फिर जहाँ हैं आप करते रहिए वही। आप नहीं। मैं प्रोडक्टिव है ना, घर में एक नौकरानी, छोटी नौकरानी आ गई ना घर में, नहीं वो नहीं सर अपनी इधर सास की खिदमत करती रही, अब तुम अपनी सास की खिदमत करो नहीं नहीं सर इधर सॉरी मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी क्योंकि ना। आप कहाँ करें, तो मुझे मदर पता है तुमने भी घर वहीं रहना है सबके पास। मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग इंस्टीट्यूशंस इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन। एक तो दुल्हन होती 15-16 साल की है, उसकी शादी हो जाती है, देखें अपनी इससे और बड़ी नहीं हो पाती, जाने दे। 18 साल पे तो मातम होता है कि तेरा की बनेगा, तेन कौन चुकेगा। ये पंजाबी में गाली है, वो औरतें यूं कर करके हाय तेन कौन चुकेगा, दैट इज एन एक्सप्रेशन वी कैरी। अब उसमें आप सोच लीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ डॉटर। और वो गई उधर, और दूसरे दिन मेरी सिस्टर्स हैं, आई नो शी पास्ड अवे नाउ, सेकंड डे थर्ड डे बर्तन आ जाते हैं साफ करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। आप कि शायद पंजाबियों से ज्यादा वो इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी